सीरत सैयदुल बशर पे एक बात कर रहा हूँ। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला फरमाया है अपने लिए, अल्लाह के रसूल के फरामीन में बशरियत का इनकार नहीं इकरार मिलता है। कुरान करीम की आयत में रसूलुल्लाह की बशरियत की बात मिलती है। सिर्फ बशरियत नहीं है, हमने सैयदुल बशर कहा है। हुजूर पूरी इंसानों के सरदार हैं, पूरी इंसानियत के ताजदार हैं। पूरे इंसान रसूलुल्लाह की इक्तदा में है। मैं इसकी दो दलीलें देता हूँ। कायनात की सरदारी, कायनात की लीडरशिप अल्लाह के रसूल के पास है। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब कासमी दारुल देवबंद के 50 साल निस्फ सदी तक मोहतमिम रहे हैं। रहिमहुल्लाह एक जुमला लिखते हैं, हजरत नानोतवी का अजीम पोता है, फरमाते हैं जो कुरान करीम की आयत अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला है, इसकी शरह फरमाते हैं, फरमाया लोगो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रसूलुल्लाह पे उतरने वाला कुरान फरमाता है अल्लाह ने कायनात को पैदा करने से पहले रूहों को बुलाया। तफसीर खाजिर में है कज़्ज़रारा छोटे जिस्म अता किए, जितने जिस्म उनकी शान के मुताबिक थे, जितना बंदे का रुतबा उतने जिस्म अता किए। उन अजसाम माल अरवाह को अरब ने बुला के पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, दुनिया में जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगे, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? मुझे अपना अल्लाह, मुझे इलाह, मुझे खुदा, मुझे और रब समझते हो या नहीं समझते? फरमाया उन अरवाह में अरवाह शुहदा भी थी, अरवाह औलिया भी थी, अरवाह मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन भी थी, अरवाह अंबिया अरवाह सहाबा भी थी, और तमाम अरवाह अंबिया औलिया की मौजूद हैं। सब पे खामोशी तारी हो गई, सन्नाटा छा गया। अब रूहें अल्लाह के सवाल के बाद में मरऊब हो गई, प्रेशराइज हो गई, रब की बात के खौफ में जवाब न दे सकी। हम क्या कहें? अल्लाह पूछ रहे हैं अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम मुझे अपना इलाह और खुदा मानते हो? फरमाया सबसे पहले जिस रूह ने कालू बला कहा, मेरे अल्लाह क्यों नहीं मानते, तू तो हमारा इलाह, तू तो हमारा खुदा, तू तो हमारा रब है, ये जिसने सबसे पहले कहा, फरमाया वो रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। हुजूर अक़दस की रूह ने बला कहा, बला का तर्जुमा होता है जी हाँ बिल्कुल है अल्लाह, आप ही हमारे अल्लाह और खुदा और हमारे इलाह है। रूह मोहम्मद की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ते हुए, उस खामोशी को तोड़ते हुए जब बुलंद हुई, अल्लाह तू ही हमारा खुदा है। हुजूर की रूह की आवाज को तमाम अरवाह ने सुना, अंबिया ने सुना, औलिया ने सुना, अत्क़िया ने सुना, अस्फिया ने सुना, असहाब मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और उम्मत के फुक़हा ने सुना। जब इन्होंने सुना कि हुजूर ने फरमाया बला जी अल्लाह तू हमारा रब है, हुजूर की आवाज पे अरवाह अंबिया बोली कालू बला अल्लाह तू हमारा रब है। अरवाह अंबिया की आवाज को सुन के उम्मत की रूहें अपने नबियों के इत्तिबा में बोली अल्लाह तू हमारा रब है। कारी साहब फरमाते हैं ए लोगों मालूम अरवाह में भी रब की पहचान, इलाह की पहचान, खुदा की पहचान मुस्तफा के बगैर नहीं है। हुजूर पूरी इंसानियत के यूं सरदार हैं, यूं ताजदार हैं। जब अल्लाह ने इंसानों से पूछा जवाब हुजूर ने दिया, उम्मत ने हुजूर की बात सुन के जवाब। ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरदारी उम्मत की करके दिखाई है। और एक सरदारी के लिए मैं एक जुमला मजीद लाता हूं, उम्मत के खास तबके की सरदारी। उम्मत का खास तबका कौन है? अंबियाए कराम, अल्लाह के नुमाइंदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर पाक को तमाम अंबिया का क्या बनाया? इमाम। क्या बनाया? मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला समझाने के लिए आपकी खिदमत में कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है। इमाम वो होता है जिसके आगे तो आगे बराबर भी कोई नहीं है। हुजूर पाक ने उम्मत के इन मुंतखब अफराद, इन चुनीदा अफराद, इन बुजुर्ग हस्तियों की क़यादत की है तो गोया पूरी उम्मत की क़यादत की है। अल्लाह के रसूल ने इनको नमाज पढ़ाई है। मेराज की रात रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते वक्त एक नमाज पढ़ाई, आते वक्त दूसरी नमाज पढ़ाई। याद रखना यह हवाला, मेराज की रात नमाजें दो पढ़ाई गई हैं,
ایک جاتے وقت ایک آتے وقت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح مرقات میں جلد نمبر 10 میں باب المعراج میں صفحہ 510 جو بیروت سے چھپی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں، فرمایا نماز حضور پاک نے انبیاء کو 2 پڑھائی ہیں. ایک جس وقت اللہ کے رسول جا رہے تھے، حضور بیت المقدس پہنچے، رب نے انبیاء کرام کو جمع کر دیا تھا، وہاں انبیاء کرام آئے ہیں، حضور نے وہ نماز پڑھائی، اسے صلاۃ استقبالی کہتے ہیں، وہ استقبال کی نماز تھی. پھر حضور بھی اوپر گئے، انبیاء بھی اوپر گئے، ادھر اللہ رب العزت کے احکامات لے کے ملکوت السماوات کی سیر کر کے سلیف الاقلام کا وزٹ کر کے جنت دوزخ کے حالات دیکھ کے نمازوں کا تحفہ لے کر اور عطیات کا تحفہ لے اور دے کر حضور پاک واپس لوٹے ہیں. فرمایا نزلوا معه متقدمین ومتاخرین وصلی بهم صلاۃ ودع فاخرا. اس کے بعد انبیاء بھی آئے، کچھ حضور سے پہلے آئے، کچھ حضور کے بعد آئے، دوبارہ جمع ہوئے. وہ نماز الوداعی تھی، دوبارہ نماز پڑھی گئی. پھر حضور مکہ آئے، انبیاء کی اپنی قبروں میں بھیج دیا گیا. فرمایا یوں انبیاء کرام نے حضور کے پیچھے 2 ٹائم نماز پڑھی ہے، اور حضور امام الانبیاء ہے. امت کے انبیاء امت کی قیادت کرتے ہیں، امت کے انبیاء امت کے لیڈر ہیں. حضور لیڈروں کے لیڈر، نبیوں کے امام ہیں. پتہ چلا پوری امت کی سرداری رسول اللہ کے سر پہ ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.